हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया। तो आज जो है नेचर्स ट्रेजर क्लास 6 के चैप्टर नंबर 11, इसका हम लोग थर्ड पार्ट बनाएंगे। इसमें सोलर एनर्जी के बारे में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी और साथ में हिंदी में समझाऊंगी ताकि आप लोग भी लेसन को रीड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट एनर्जी फ्रॉम द सन। तो हम लोग सन के एनर्जी के बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में क्या है देखते हैं। तो 11.3 एनर्जी फ्रॉम द सन। ऑन अ सनी डे Bhumi and Surya are helping Ajji dry chilies in the sun. Ajji says we use the heat from the sun to dry it. एक बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी और भूमि और सूर्य जो है वो मिर्ची सुखाने में अपने दादी माँ को हेल्प कर रही थी। तो हम जो हीट होता है सन का उसको किस में यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को सुखाने के लिए भी यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ ड्राइड चिलीज़ व्हेन फ्रेश वंस आर नॉट अवेलेबल। जब सूखी चिलियाँ हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग धूप में सुखा के रखते हैं उसको। जब हम लोग चिलीज़ जब पेड़ में नहीं उगती है उस समय यूज़ करते हैं। I will give you some to take home. Do you know that the sun is the main source of energy on earth? All plants and animals are dependent on it. तो मैं तुम्हें थोड़ा सा सूखी चिली घर भेज भी दूंगी तुम। और पता है सन जो है वो एनर्जी का सोर्स है अर्थ में। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सभी प्लांट्स और एनिमल्स को, जैसे हमने पहले पढ़ा कि पानी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, उसी तरह से सनलाइट की भी बहुत ज़रूरत होती है। वी यूज़ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत सारे काम के लिए हम लोग हीट और लाइट की यूज़ करते हैं। वट आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ फॉर विच वी नीड हीट एंड लाइट? Bhumi draws some pictures to show the uses of heat and light from the sun. Help her by adding more examples. Draw the pictures and write their descriptions in the space provided. हीट या लाइट का सन का हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं। एक तो पेड़ों को ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमें पेड़ों से फूड मिल पाता है और पेड़ों को भी, और पेड़ उसी प्रोसेस के द्वारा हमें क्या करती है, ऑक्सीजन भी देती है। हमारे एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन मिलता है। जब हम लोग कपड़े धोते हैं तो कैसे सूखता है? धूप की जो रोशनी होती है, हीट होती है, वो हीट जो है, वो गर्माहट जो है, वो ही कपड़े सुखाने में भी मदद करती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि मम्मी लोग पापड़ बनाते हैं, आम की पापड़, चावल के पापड़ या साबूदाने की पापड़, उसको भी धूप में सुखाया जाता है। हमारे यहाँ पे मछलियों को भी धूप में सुखाया जाता है ताकि हम लोग उसको बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकें। तो इसी तरह से हम लोग सनलाइट और सन एनर्जी की बहुत सारे यूज़ करते हैं। और कौन कौन से यूजेस होते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्य पास बाय द फील्ड नियर अज्जीज हाउस वेयर दे सी ए काउ ग्रेजिंग द ग्रास। दे टॉक अबाउट द सन बीइंग द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। रीड द कन्वर्सेशन केयरफुली एंड आंसर। तो एक दिन क्या होता है कि भूमि और सूर्य जो है वो उनके गार्डन, अज्जी के उनके दादी माँ के गार्डन के साइड से जब गुजर रहे थे तो देखा कि एक गाय जो है घास चढ़ रही है वहीं पर। और उसके बाद वे दोनों क्या बात करते हैं सुनो। लुक एट दिस काउ, इट इज़ ग्रेजिंग द ग्रास एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट। वो घास खाकर उसे एनर्जी मिल रहा है। नो, आई थिंक दिस काउ इज़ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। तो ये कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि सन से एनर्जी मिल रही है। The cow is standing in the sun, but it does not mean that it is getting energy from the sun. काउ खड़ी तो है सन में, लेकिन इसी से थोड़ा पूरा एनर्जी मिल रहा है। The cow is eating grass. Grass leaves need sunlight to grow, so the main source of energy is the sun. This way the cow gets energy from the sun. तो काउ जो है घास खा रही है। घास जो है ग्रो करने के लिए सनलाइट का यूज़ होता है। तो इस तरह से सनलाइट नहीं होने से घास भी नहीं होती, तो काउ को इनडायरेक्टली सन से ही एनर्जी मिल रही है। अकॉर्डिंग टू यू हु स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वाई? आई थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। Sunlight helps plants prepare food. The sun also provides all the living beings on earth with heat and light. It is their main source of energy. Sunlight जो है फूड प्रिपरेशन करने में प्लांट्स को हेल्प करती है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लीव्स ऑफ प्लांट टेक वाटर एंड एयर टू गेट द फूड।
है ना, और इन दिस प्रोसेस एनर्जी ऑल्सो इवॉल्व्स, एनर्जी भी वहाँ से हमें प्राप्त होती है. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. तो प्लांट की मेन सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन ही है. डू यू नो, इन मैनी हाउस होल्ड इन इंडिया वाटर इज ऑफर्ड टू द सन अर्ली इन द मॉर्निंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द सन. हम लोग सन, बहुत सारे हिंदू समाज में क्या नियम है कि हम लोग सुबह सुबह उठकर सन का पूजा करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं. तो ये एक सन को पूजा करने की पद्धति है कि हम लोग थैंक्स करते हैं कि हमें सन ने इतनी एनर्जी दी हुई है पृथ्वी को. Have you seen solar panels on rooftops, on top of street lights or on traffic signals? आजकल हमें सोलर पैनल्स देखने को मिलती है. The solar panels capture the sun's energy and produce electricity. सोलर पैनल में सन की जो एनर्जी है उसे कैप्चर होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. एनर्जी फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली यूज फॉर कुकिंग इन अ सोलर कुकर और फॉर हीटिंग वाटर इन अ सोलर वाटर हीटर. सोलर वाटर हीटर भी पाया जाता है, सोलर स्टोव भी पाया जाता है, सोलर कुकर भी पाया जाता है, जो कि सन की एनर्जी को यूज़ करती है काम करने के लिए. ये आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग उसे गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं. What will happen if the sun is not visible for a few days? अगर कुछ दिनों तक सन हमें ना दिखे तो क्या होगा? We may have to depend on artificial lighting during daytime also. तो हमें दिन में भी हमारा यहाँ अंधेरा हो जाएगा और मे बी तभी हमें आर्टिफिशियल लाइटिंग की ज़रूरत हो और उसके लिए हमें करंट की ज़रूरत होगी और वो करंट हमें पानी से लेनी पड़ेगी. इसके अलावा और कौन कौन सी असुविधाएं होंगी? हम लोग बीमार पड़ने लगेंगे क्योंकि ठंड बहुत बढ़ जाएगा. सन की रोशनी जो है, हीट जो है, वही गर्मी प्रदान करती है पृथ्वी को. तो चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगा, उससे हमें रहने में बहुत मुश्किल होगी, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा अल्टीमेटली. One cannot imagine life on earth without the sun. हम लोग बिना सन के रहने का सोच भी नहीं सकते. The sun is the main source of energy on the earth. सन जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है अर्थ में. Plants get energy from the sun and produce food. प्लांट्स को भी एनर्जी सन से ही मिलती है और प्लांट फूड भी सन एनर्जी को लेकर ही बनाती है. एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड ग्रो, और उसी प्लांट्स को खाकर एनिमल्स ग्रो करते हैं. वी गेट फ्रूट फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसी प्लांट और एनिमल से हमें भी फूड मिलता है. दिस साइकिल ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू द सन. सो वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द sun as the main source of energy. Where do we find a large variety of plants or animals? Let us explore. और इसी तरह से हमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मिल पाती है only because of sun. Now we will read about forest. 11.4 is forest. Forest मतलब जंगल जहाँ ज़्यादा मात्रा में पेड़ हो, एनिमल्स हो, फ्रीली रहते हो, अपनी मर्जी से रहते हो. One morning, Ajji takes Bhumi and Surya for a walk in the forest. अज्जी जो है भूमि और सूर्य को फॉरेस्ट की सैर कराने ले जाती है. दे फाइंड ए वेराइटी ऑफ हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट. अज्जी एक्सप्लेन्स. Forests are large areas with dense growth of various types of plants. On the way, they collect some Nellikai, Kannada name term for Indian gooseberries, means बेड़ जो होती है वो मिलते हैं, वो भी वो इकट्ठा कर लेते हैं. That have fallen on the ground. I just tell them we have a tradition in the village not to pluck fruits from the trees. They are left for animals and birds to eat. तो अजी कहती है कि हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि हम लोग फ्रूट्स को तोड़ के नहीं खाते पेड़ से. तो फ्रूट्स जो पेड़ में रहते हैं वो एनिमल्स और बर्ड्स के लिए ही रहती है, जो नीचे गिर जाते हैं वही हम खाते हैं. ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एनिमल्स और बर्ड्स सबका रहना भी हमारे लाइफ के लिए, हमारे धरती के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ at least 5 products that we get from forest. फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलती है? एक तो हर्ब्स मिलती है, फ्रूट्स मिलती है, और फॉरेस्ट रहने के कारण हमें जो है प्योर एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और बारिश भी फॉरेस्ट ही कंट्रोल करती है. Forests are a natural home for many wild animals, including birds and insects. Forests provide food and shelter to them.
फॉरेस्ट जो है एक नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स और बर्ड्स इंसेक्ट्स के लिए। वो फूड के साथ साथ शेल्टर भी प्रदान करती है। इन नेचर एवरी एनिमल डिपेंड्स ऑन अदर लाइफ फॉर्म्स फॉर सर्वाइवल। इस नेचर में, इस प्रकृति में सभी एनिमल फॉर्म जो भी है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंश्योर्स फूड फॉर एवरी लिविंग बीइंग। जो डाइवर्सिटी है लाइफ फॉर्म्स में, उसके लिए जो फूड है वो सभी लिविंग बींग्स के लिए ज़रूरी होता है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो या हम हो। However, over the years, the forest cover has been decreasing mainly due to human activities like large-scale cutting of trees. It takes many years to grow a new forest or restore lost forest. Therefore, we must preserve and use forests responsibly so that they get enough time to regenerate. तो आजकल बहुत ही large एरियाज़ के फॉरेस्ट जो है पेड़ काट लेते हैं। तो और लेकिन जितना पेड़ कटता है, चाहे वो वुड के लिए हो या जैसे भी हो, लेकिन उतना पेड़ लगा नहीं पाते हैं और एक पेड़ के बड़े होने के लिए भी बहुत टाइम की ज़रूरत होती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि फॉरेस्ट कोई भी नष्ट ना कर पाए। When Van Mahotsav is a week-long event celebrated across the country during the month of July. जुलाई के महीने में वन महोत्सव मनाया जाता है पूरे हमारे देश में। It is a forest festival during which new plants and trees are planted and awareness about respecting forest is raised. वन महोत्सव जो है फॉरेस्ट फेस्टिवल होती है। इस दौरान में न्यू प्लांट्स प्लांट किया जाता है और फॉरेस्ट को बढ़ने में सहायता करने के लिए। द एम ऑफ द इवेंट इज़ टू इंक्रीज द ग्रीन कवर। यू टू कैन प्लान ए वन महोत्सव इन योर कम्युनिटी। आप लोग अपने स्कूल में जरूर करते ही होंगे वन महोत्सव। उस दौरान आप लोग पेड़ पौधे को उगाते हैं, लेकिन इसका देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है। आपको देखना है कि वो पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं या नहीं, कोई काट तो नहीं रहा है या फिर एनिमल्स उसे नष्ट तो नहीं कर रहा है। हमें सिर्फ उसको रोप देने के तक ही काम नहीं, बल्कि उसके बाद का देखभाल भी हमें करनी चाहिए। What are the consequences of cutting a large forest area? Make a presentation or do a role play or write a story or a poem that shows what could happen if we continue to cut down trees in our forest. इसका आंसर आप लोग बताइए कि मैंने अभी बहुत कुछ बता भी दिया है कि क्या हो सकता है अगर फॉरेस्ट हमारे यहाँ पे इतनी जल्दी ख़त्म होने लगे। हमारे आसाम में जादव पायेंग जी, जिसे फॉरेस्ट मैन भी कहा जाता है, उन्होंने खुद के बलबूते पर ब्रह्मपुत्र के किनारे एक फॉरेस्ट का निर्माण किया है। क्या आपको पता है? अगर पता है, मैं एक बुक का लिंक दूंगी जिसमें आप लोगों को इंग्लिश में भी मिल पाएगा। उनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसी बुक में आपको मिल पाएगा। From an ancient times, India had a tradition of respecting, protecting and preserving forest. You have already learnt about scared groups in the chapter Diversity in the Living World. Many efforts have been made by common people to prevent the cutting of trees and thus saving forest. One such effort is the famous चिपको movement. हमने पहले भी पढ़ा था चिपको movement के बारे में, जहाँ पे कि जो गांव की लेडीज़ हैं वो पेड़ से चिपक गई थी ताकि कोई भी पेड़ काट ना सके। It started in the early 1970s in उत्तराखंड, previously part of उत्तर प्रदेश। आजकल का जो उत्तराखंड है वो पहले उत्तर प्रदेश का ही एक पार्ट था, तो वहाँ पे 1970s में ही चिपको आंदोलन स्टार्ट हो गया था। Local women actively participated in this movement. They encircled and hugged the trees to protect them from being felled. क्योंकि वहाँ के लोग फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट थे, उन्हें बहुत कुछ फॉरेस्ट से मिल रहा था। तो जब फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करने लगे तो उन्होंने चिपको आंदोलन आरंभ किया था ताकि फॉरेस्ट बच पाए। During their walk in the forest, Bhumi and Surya noticed that there are a lot of leaves on the ground and the soil feels damp. जब वे फॉरेस्ट में चलते हुए जा रहे थे तो भूमि और सूर्य ने नोटिस किया कि बहुत सारे पत्ते पड़े हुए हैं और वो बिल्कुल डैम्प हो गया। जहाँ पत्ते पड़े होते हैं ना वो जगह डैम्प हो गया है। Aji explains the roots of plants hold on to the soil and prevent it from being washed away. The leaves that fall from the trees decay and enrich the soil with nutrients. This soil is used by new plants and trees to grow. This is an example of recycling in nature. Let us investigate
द सॉइल इन द मोर डिटेल। जो डैम्प एरिया हमने देखा है तो क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं फॉरेस्ट में प्लांट के, बड़े बड़े ट्रीज़ के, वो पानी को, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। उसके ऊपर जब पत्ते गिरते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पे उस पत्तों को झाड़ू करके जला नहीं देते, तो क्या होता है कि पत्ते पड़े रहते हैं, वहीं पे सड़ने लगते हैं, और वो सड़ने के कारण वहाँ का ज़मीन जो है उर्वरता उसकी बढ़ जाती है और उसमें फिर नया प्लांट उगने लगता है। और जहाँ उर्वरता होगी वहाँ पर जल्दी प्लांट बढ़ने भी लगेगी। तो इसलिए प्लांट्स का रहना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया। तो फोर्थ पार्ट पे हम लोग 11.5 सॉइल रॉक्स एंड मिनरल्स से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप लोग यहाँ तक का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। लेसन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग प्रॉपरली पढ़ पाएंगे तो समझ पाएंगे। और आजकल इतने हार्ड वर्ड्स आपको मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने क्लास 6 तक आपको बहुत हार्ड वर्ड्स मिले हैं, जो कि आप लोगों ने लर्न भी किया था अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई की थी। और अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई नहीं की थी तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब में भी ज्वाइन का एक ऑप्शन रहता है। तो ओके देन, आप लोग ज्वाइन कीजिए मेरे साथ। मैं आपको जितना हो सके अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।